जैसे एक रुद्राभिषेक की महिमा है कि रुद्राभिषेक यदि घर पे हो तो 1 गुना फल, किसी मंदिर में हो तो 100 गुना फल, किसी गौशाला में हो तो 1000 गुना फल, और किसी एकांत निर्जर वन नदी के किनारे हो तो करोड़ों गुना फल मिलता है। रुद्राभिषेक की महिमा है। उसी प्रकार से नामकरण की भी महिमा है। एक घर पे हो तो 1 गुना, गौशाला में हो तो 1000 गुना, किसी मंदिर प्रांगण में हो तो लाखों गुना, और एकांत नदी के पवित्र तट पर और वन हो, वहां वृक्ष हो, वहां अगर नामकरण संस्कार हो तो करोड़ों गुना फल मिलते हैं। ये विधान है। तो गौशाला ही गर्गाचार्य जी को बड़ी उचित लगी। गोपाल ही होंगे, इसलिए गौशाला में ही नामकरण हो। और नामकरण के लिए आसन लगाया गया गर्गाचार्य जी का। लेकिन यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने आपस में विचार किया, अरे बहन, या जो बाबा आयो है या को नाम बड़ो सुन राखो है, बड़ो ऊंचो बाबा है, चलो आज या की परीक्षा लेते हैं कि सत्य में विद्वान बाबा है या बस ऐसे ही डोल रहो है। तो यशोदा मैया बोली, कैसे परीक्षा लें? रोहिणी मैया ने कहा, मेरे लाला को तुम ले लो, तुम्हारे लाला को मैं ले लेती हूं। सामने पहुंचेंगी, यदि ये पहचान गए कि किनका लाला कौन है तो जान जाएंगे कि पक्को बाबा, पक्को पंडित है। और न पहचान सके तो बस समझ लेंगे कि ऐसो ही डोल लो। ले लिया, परिवर्तित कर लिया। यशोदा मैया के पुत्र को रोहिणी मैया ने और रोहिणी मैया के पुत्र को यशोदा मैया ने लिया और गर्गाचार्य जी के सन्मुख पहुंच गई, बैठ गई सामने। और यशोदा मैया रोहिणी मैया के लाला को लेकर के गर्गाचार्य जी के सामने, बाबा करो नामकरण। अब गर्गाचार्य जी ने जो दृष्टि डाली तो समझ गए में काला है, गड़बड़ हुई भी बारी है। समझ गए गर्गाचार्य जी। बोले, यशोदा मैया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। बोले, ये आपका पुत्र तो है ही नहीं। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी का पुत्र है, जो रमयन् सुहृदो गुणैः, जो अनंत गुणों से परिपूर्ण रहेगा। तो इसका नाम मैं रखता हूं राम। आख्यास्यते राम इति, इसका नाम होगा राम। लेकिन बलाधिक्यात् बलं विदुः, इनमें बल की बहुत अधिकता होगी, इसलिए इनको लोग कहेंगे बलराम। और इनका बल बड़ा ही कल्याणकारी होगा, इसलिए कुछ लोग इन्हें बलभद्र भी कहेंगे। बल माने शक्ति, भद्र माने कल्याणकारी, इसलिए इनका नाम बलभद्र होगा, बलराम होगा, बलदाऊ होगा, दाऊ होगा, अनेक नाम होंगे इनके, लेकिन शुद्ध नाम इनका राम ही है। यशोदा मैया रोहिणी मैया समझ गई कि बाबा बिल्कुल पक्को है। पूछ लो जो जो पूछना है, बाबा नेक्स्ट या को जीवन चरित्र बता दो तो अच्छा लगे। गर्गाचार्य जी ने बताया कि यह संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा सुरक्षा में सदैव तत्पर रहेगा। इसके बल का संपूर्ण संसार में कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। पूर्ण जीवन लीला बता दी। और जो रोहिणी मैया की गोद में कन्हैया है, उनके ऊपर जो गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी तो देह भान भूल गए। गर्गाचार्य जी सोचने लगी, अरे ये तो वही निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक परब्रह्म है, जो सगुण साकार रूप में समस्त जगत की नेत्रों के साधन रूप में आज उपस्थित हो गया है। गर्गाचार्य जी की समाधि लगती चली गई भगवान के ध्यान में। फिर जगे तो बोले, इनका नाम बहूनि सन्ति नामानि
रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। बोले रे मैया, या के नाम अनेक अनूपा, इनका नाम मैं क्या रखूं? इनके तो अनेक नाम हैं, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, हजारों हजार नाम से पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यति, इसकी तो अनेक रूप हैं। गुण कर्मानुरूपाणि, गुण कर्म रूप सब दिव्य हैं। तान्य हम वेद नो जना, अरे इसके गुण कर्म स्वभाव को तो वेद भी नहीं गा सकते हैं। लगे गर्गाचार्य जी भगवान की भगवत्ता का गान करने, तो भगवान ने तुरंत गर्गाचार्य जी के हाथ को पकड़ लिया। अरे बाबा कहा कर रहे हो है, पूरी पोल पट्टी मैया के सामने ही खोल दोगी क्या? मैं यहाँ भगवान बनने नहीं आया हूँ। यदि मैया के सामने आपने भगवत्ता की पोल पट्टी खोल दी तो लीला तो कर ही नहीं पाऊंगा। भगवान समझेंगी, पुत्र समझना भूल जाएंगे। इसलिए पुत्रवत व्यवहार रूपक वाचक दीजिए, तब गर्गाचार्य जी समझे और बोले मैया तुम्हारे पुत्र का नाम होगा कृष्ण। जो कृष्ण कहा तो यशोदा मैया का मुंह बिगड़ गया। अरे बाबा जा कौन सो नाम है, टेढ़ो मेढ़ो नाम, हम सबरे ब्रजवासी गंवार ग्वाले किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए, टेढ़ो नाम तो कहनो ही बड़ो मुश्किल है जाएगा, क्योंकि कृष्ण शब्द कहना बड़ा कठिन है। सकार तीन होते हैं, एक सकार, एक शकार और एक शकार। एक सा कहोगे तो जीभ दांत में लड़ेगी, शुद्ध सकार है। एक सा कहोगे तो जीभ ऊपर तालब्य में लगेगी, और एक शा कहोगे तो जीभ पीछे एकदम जाकर के लगेगी। ये तीन सा हैं, तो इसमें सा कौन है? पीछे जीभ वाला कृष्ण। जब कृष्ण कहोगे तो बहुत लोग तो कृष्ण कहे ही नहीं पाते, नहीं कह पाएंगे तो कृष्ण को ही बदल कर किशन कर देंगे। एक जगह कृष्ण नगर है, उसका नाम ही चेंज कर दिया, किशन नगर कह दिया। बोले कृष्ण नगर कौन कहेगा, जीभ ही पलटी खा जाती है, तो किशन नगर ही कहेंगे। वही यशोदा मैया कहती है कि हम सभी तो कृष्ण नाम कह ही नहीं पाएंगे, कोई दूसरा नाम बताओ। तो गर्गाचार्य जी बोले मैया एक कृष्ण नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है, बड़ो शुद्ध नाम है। क्या महिमा होगी इस कृष्ण नाम की? बोले कृष्ण का अर्थ हुआ कर्षयति इति कृष्ण, जो संपूर्ण प्राणियों के मन को अपनी ओर जबरदस्ती आकर्षित कर ले, उसी का नाम है कृष्ण। बोले कर्षति इति कृष्ण, जो जीव के हृदय में स्थापित मोह माया अंधकार हैं, उन सभी को निकाल कर बाहर फेंक दे, उसी का नाम कृष्ण है। और सबसे गंभीर बात, जो कामे री लगा हुआ है, रिकार, वह कामे री बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे मछली पकड़ने के लिए मछुआरे जाते हैं तो एक कटिया लेकर जाते हैं, ऐसे रहते हैं। और जो कामे री लगा है वो भी कटिया की तरह ही है। और उस कटिया में जब चारा लगा करके नदी में या तालाब में डालते हैं तो मछली अपने आप ही फंस जाती है। और एक बार मछली फंसी तो जो जो निकलने का प्रयास करेगी तो और ज्यादा फंसती चली जाएगी। उसी प्रकार से कामे जो रिकार लगा हुआ है वो फंसाने का एक माध्यम है। कि भगवान के भक्ति में एक बार जो जीव लग गया तो निकलने का भी प्रयास करेगा तो और ज्यादा फंसता चला जाएगा।